जैसा कि आप सबों को मालूम है, इससे पहले जो उन्वान था उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत, अल्लाह का शुक्र है कि फिर से मुझे ये मौका मिला कि मैं उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुतालिक कुछ बातें आपको बताऊं। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मर्तबा, मकाम, उनकी हैसियत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़रों में। ऐसे तो बहुत सारे सहाबी थे जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें जन्नत की बशारत दुनिया में दी थी, लेकिन एक उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं जिनके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी बात कही है कि आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह की बात क्यों कही। बात यहाँ तक ख़त्म हुई थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा कहा कि ये कुआं कौन खरीदेगा। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उठकर खड़े हो गए, कहा या रसूल अल्लाह इसे भी मैं खरीदूंगा। और पूरा के पूरा कुआं खरीदा गया, मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया गया, अल्लाह के रास्ते में दे दिया गया। इस तरह के सहाबी, इस तरह के साथी, इस तरह के जानिसार दुनिया के अंदर जितने नबी आए, किसी नबी को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अता नहीं किए। क्या उन सहाबियों के घर के अंदर, उनके घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं, लेकिन अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर अपनी पूंजी, अपनी दौलत के बेशतर ज़्यादातर हिस्से को अल्लाह के रास्ते में खर्च कर देते हैं, कुर्बानी कर देते हैं। अभी चंद दिन नहीं गुजरे थे, अभी चंद दिन नहीं बीते थे कि मुसलमानों की तादाद बढ़ने लगी, इस्लाम फैलने लगा। गैरों की इबादत को छोड़कर, देवी देवताओं की इबादत को छोड़कर एक अल्लाह की इबादत करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग आने लगे। वो मस्जिद इमामुल अंबिया मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्त मुबारक से बनाई हुई मस्जिद मुसलमानों के लिए छोटी पड़ गई। उन मोमिनों के लिए, उन लोगों के लिए वो मस्जिद छोटी पड़ जाती है। मुसलमानों, अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खुतबा के जुमा में अपने बढ़ते हुए साथियों की तादाद को देखा और मस्जिद को देखा, वो छोटी पड़ रही। अपने साथियों को देखा और मस्जिद को देखा, वो छोटी पड़ रही है। इमामुल अंबिया मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मिंबर पर खड़े होकर कहा, ओ लोगों, कौन है जो इस मस्जिद की तोसी के लिए, इस मस्जिद को बड़ा करने के लिए, जो किसी नबी की बनाई हुई आखिरी मस्जिद है, जगह खरीद कर दे, इसके लिए जगह खरीद कर दे, इस मस्जिद के लिए जगह खरीद कर दे। मैं अल्लाह का रसूल नातिक उससे वादा करता हूँ कि इस जगह के बदले में अल्लाह से जन्नत में मोहल्लात लेकर दूंगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, कौन खड़ा हो जाए?
उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उठकर खड़े हो जाते हैं, कहते या रसूल अल्लाह, इस जगह के लिए, इस मस्जिद की जगह के लिए किसी आदमी से एक पाई लेने की ज़रूरत नहीं, एक रुपया लेने की ज़रूरत नहीं। या रसूल अल्लाह, इस जगह की जितनी कीमत होगी, इस मस्जिद को बनाने के लिए, इस मस्जिद को बनाने के लिए, मुसलमानों को नमाज पढ़ने के लिए, मुसलमानों को नमाज पढ़ने में परेशानी हो रही है। या रसूल अल्लाह, जितनी कीमत होगी, जितना रुपया लगेगा, जितनी दौलत लगेगी, उस्मान अपनी जेब से अदा करने के लिए तैयार है। किसी को नहीं चाहिए, मैं अकेले इस मस्जिद के लिए जगह खरीदने के लिए तैयार हूं। मुसलमानों, इस तरह का जज्बा होना चाहिए, इस तरह का ईमान होना चाहिए, इस तरह का हम मुसलमानों को दीन के रास्ते में खर्च करने का जज्बा होना चाहिए। ये नहीं कि आज हमारी मस्जिदें टूटी हुई हैं और आज हम अपने दौलत को बैंक में और कारोबार में, बिजनेस में और दुनिया की चीज़ों में खर्च कर रहे हैं। और मुसलमानों, ये दौलत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दी है, ये रुपया पैसा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिया है, उसको अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, अपने ईमान को मजबूत करो, ईमान के अंदर वो ताकत पैदा करो, ईमान के अंदर वो जोश पैदा करो जिस तरह के उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ईमान था। अल्लाह के नबी ने कहा, इस मस्जिद के लिए जगह चाहिए, कौन खरीद कर दे? अल्लाह के नबी की जुबान से बात निकलती है, उस्मान उठकर खड़े हो जाते हैं। ये होता है ईमान का जज्बा। और आज हम असल में दीन के काम में खर्च करने के लिए बहुत डरते हैं, बहुत पीछे रहते हैं। आएगी बहुत सारी हदीसें, बहुत सारी बातें आपको सुनने को मिलेगी, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है अमल करना, जो हम पर नहीं हो रहा, हम नहीं कर पा रहे। उसी मस्जिद के अंदर चंद बरस नहीं बीते थे, कुछ साल नहीं बीते थे कि अल्लाह के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग तबूक की तैयारी की। जंग तबूक की तैयारी की। उस वक्त मुसलमानों को सवार होने के लिए ऊंट तक मौजूद नहीं थे। उस वक्त मुसलमानों के लिए कोई ऐसा हथियार नहीं था, ना उनके पास घोड़े थे, ना ही ऊंट थे, ना ही उनके पास उतनी ज़्यादा दौलतें थी। अल्लाह के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मिंबर पर खड़े होकर आपने इरशाद फरमाया, लोगों, कौन है जो 100 ऊंट अल्लाह के रास्ते में खर्च करे, 100 ऊंट अल्लाह की बारगाह में खर्च करे। 100 ऊंट की कीमत अगर अभी देखा जाए करोड़ों से ज्यादा, करोड़ों से ज्यादा। यहां पर मैं एक बात समझाना चाहता हूं। उन मुसलमानों के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन उन मोमिनों के लिए आसमानों के दरवाज़ों को खोल देता है, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में अपना सब कुछ लुटाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जो अल्लाह की बारगाह में अपना सब कुछ लुटाते हैं, अल्लाह उसके माल में कभी कोई कमी आने नहीं देता, उसकी दौलत में कभी कोई कमी आने नहीं देता, और उसके प्रॉपर्टी में कभी कोई कमी आने नहीं देता। यही उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, जिसने सबसे पहले कुआं खरीद चुका, उसके बाद मस्जिद नबी के लिए जगह खरीद चुका। आज अल्लाह के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर सबसे पहले जो उठता है
यही उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उठकर खड़े होते हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह 100 ऊँट मैं देता हूँ, जन्नत मुझे दे दीजिए। या रसूल अल्लाह 100 ऊँट मुझसे ले लीजिए, जन्नत मुझे दे दीजिए। आपने कहा बैठ जाओ उस्मान, बैठ जाओ। फिर अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही बात कही, कौन है जो 100 ऊँट दे जन्नत ले ले। फिर उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उठकर खड़े हो जाते हैं। मुसलमानों, अल्लाह के नबी से फिर वही कहते हैं या रसूल अल्लाह 100 ऊँट मैं देता हूँ, जन्नत मुझे दे दीजिए, 100 ऊँट मुझसे ले लीजिए। अल्लाह के नबी ने फिर कहा उस्मान तुम बैठ जाओ। फिर नबी ने कहा, फिर उस्मान उठे। 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 7 मर्तबा नबी ने कहा। मुसलमानों, 7 मर्तबा उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उठकर खड़े हो जाते हैं। एक ही जगह पर खड़े होकर अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह के रास्ते में 700 ऊँट कुर्बान कर दिए। 700 ऊँट की कीमत अगर अभी देखा जाए 7 करोड़ रुपया से ज्यादा। कितना? 7 करोड़। किसी के अंदर इतनी ताकत है? एक गांव की बात तो छोड़ दीजिए, अगर पूरे इलाके में जितने जलसे होते हैं, अगर उनका भी चंदा इकट्ठा किया जाए, तब भी 7 करोड़ रुपया एक ही जगह कोई भी इंसान नहीं दे सकता। वो कौन सी ताकत थी, वो कौन सा ईमान था, वो कौन सा जज्बा था, वो कौन सा उनके अंदर वो पावर था कि 700 ऊँट एक ही जगह पर खड़े होकर अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर दिए। अगर हम 7,000 रुपया अगर कभी दे दें, इतना ऐलान होता है, इतना ऐलान होता है कि लोग समझते हैं कि फलाने ने इतना रुपया दिया। उन्हें दुनिया से नहीं, दुनिया से मोहब्बत नहीं थी, उन्हें जन्नत से मोहब्बत थी। अल्लाह के नबी ने कहा कि जन्नत ले ले। 7 करोड़ रुपया, 700 ऊँट अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर दिए। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस्मान के इस जज्बे को देखा, उस्मान के इस ईमानी ताकत को देखा। आपने कहा उस्मान बस करो, बस करो, उस्मान बस करो। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुझे जन्नत की बशारत देता है, बस करो। जन्नत की बशारत दुनिया में मिल रही है। और यहाँ पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो एक बात कही वो भी सुनने के काबिल है। ओ दुनिया के लोगों सुन लो, ओ मुसलमानों सुन लो, आज के बाद मेरा उस्मान अगर कोई नेकी का काम ना करे, कोई नेकी का काम ना करे, तब भी अल्लाह उसे जन्नत देकर छोड़ेगा। ये अल्फाज मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, नातिक वही ने अगर किसी के लिए इस्तेमाल किए तो सिर्फ उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए किए। यही सबब है, यही वजह है कि वह रहमत मुजस्सिम जिसकी